हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th में निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के अंतर्गत प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो अक्सर हमारे स्कूली एग्जाम के साथ साथ में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यदि ए और बी जिनके निर्देशांक क्रमशः -2, -2 और 2, -4 के रूप में दिया गया हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आपकी AP = 3/7 है, AB हो जाए और P जो है वो रेखाखंड AB पर स्थित हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कार्तीय तल पर स्थित दो बिंदुओं पर विचार करेंगे, जिसमें A बिंदु का निर्देशांक होगा -2, -2 और B बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 2, -4। तो इनको जोड़ने पर कौन सी रेखाखंड प्राप्त होगी? रेखाखंड AB प्राप्त होगी। और उसी रेखाखंड AB पर स्थित एक बिंदु है P, उस P बिंदु का जो निर्देशांक है XY, उस XY का मान हालांकि अभी पता नहीं है तो उसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो P बिंदु का निर्देशांक पता नहीं है, लेकिन P बिंदु के बारे में ये चीज पता है कि जो बिंदु P है वो रेखाखंड AB पर स्थित बिंदु है। तो रेखाखंड AB बनाए हैं, उसी पर स्थित एक बिंदु P दिए हैं, उसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि जब प्रश्न से दिया है या प्रश्न से क्या दिया है AP = 3/7 AB, तो हम इसे याद देकर लिख सकते हैं इनटू, इसे हम लोग याद देकर लिख सकते हैं AP = 3/7 और 3/7 के साथ यहाँ पर AB का कौन सा संबंध है? गुणनात्मक संबंध है। तो इंटू AB को बाएं साइड मिलाएंगे तो बाई AB बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है AP अनुपात AB, रेखाखंड AP का अनुपात जब रेखाखंड AB से निकाल रहे हैं तो वो अनुपातिक मान 3/7 निकलेगा। ठीक है, याद देकर हम लोग क्या करेंगे, AP को तो AP लिख लेंगे, बट्टा AB को अगर चाहेंगे तो आकृति से हम क्या लिखेंगे, AP के लिए AB को हम लोग लिख सकते हैं AP + BP। तो AB नहीं लिखकर इस आकृति में उसको हम लोग लिखेंगे AP + BP, AP + BP लिख लेंगे, = हो जाएगा 3/7 और इसे आप लोग यहाँ y क्रॉस कर दोगे तो क्या प्राप्त होगा 7 × AP, 7AP = उस बार में प्राप्त होगा 3 × AP + BP। अब 7AP = हो जाएगा 3 × AP कर दोगे 3AP, फिर प्लस 3 × BP कर दोगे 3BP। ठीक है, अब 7AP, अब उस पार में जो 3AP उसे बाएं साइड में लाएंगे, -3AP = उस पार में जाएगा +3BP कहें या सिर्फ 3BP कहें। अब 7AP में 3AP घटा दोगे हो जाएगा 4AP और 4AP = होगा 3BP। अब इसमें क्या करेंगे, AP के AP लिखेंगे और RHS से इंटू BP को बाएं साइड में लाएंगे, बट्टा BP बनेगा, = उस पार में 3 रखा, पहले से ही था वो उसी साइड में रहेगा, लेकिन इंटू जो 4 की राशि है LHS से RHS में ले जाएंगे तो बट्टा 4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हो गया AP/BP = 3/4 कहें या फिर AP अनुपात BP = 3/4 कहें, इस रूप में होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया A से लेकर P का जो मान होगा वह अगर 3 इकाई हो जाए तो B से लेकर P का जो मान होगा वो 4 इकाई होगा। B से लेकर P का मान कितना हो जाएगा? 4 इकाई। तो AP का मान 3 इकाई और BP का मान अगर 4 इकाई हो जाए तो इसे हम लोग क्रमशः M1 और M2 कह सकते हैं। यानी AP का BP भुजा के साथ जो अनुपातिक संबंध होगा वो 3:4 का निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर M1 का मान 3, M2 का मान 4 हो गया और इसमें से A बिंदु को पहला बिंदु माना जाए तो उनके निर्देशांक हो जाएंगे x1, y1 और B बिंदु को दूसरा बिंदु माना जाए तो उसका निर्देशांक हो जाएगा x2, y2। तो विभाजन बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसलिए क्या करोगे, विभाजन सूत्र या सेक्शन फार्मूला से क्या करोगे, विभाजक बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र अपनाओगे, विभाजन सूत्र P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, M1x2 + M2x1 बट्टा M1 + M2 करोगे, कोमा देकर फिर M1y2 + M2y1 बट्टा फिर M1 + M2 करोगे। ठीक है, फिर इनके मान स्थापित करते जाओगे।
m1 के जगह पर 3 का मान रखना है, 3 इंटू x2 के जगह पर क्या रखोगे, x2 के जगह पर 2 का मान रखोगे, प्लस m2 के जगह पर फिर 4 लिखोगे, इंटू x1 के जगह पर फिर -2 रखोगे। अब बट्टा m1 के जगह पर फिर 3 रखोगे, प्लस m2 के जगह पर 4 रखोगे, कॉमा फिर m1 के जगह पर क्या रखोगे 3 इंटू y2 के जगह पर क्या रखोगे -4 रखोगे, प्लस m2 के जगह पर क्या करोगे 4 रखोगे, इंटू y1 के जगह पर क्या करोगे y1 के जगह पर -2 रखोगे। ठीक है, अब बट्टा क्या कर दोगे यहाँ पर m1 के जगह पर फिर 3 रखोगे, अब प्लस m2 के जगह पर फिर 4 रखोगे और इसे हल कर लोगे तो P बिंदु का भुज और कोटि का मान कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 कर दोगे 6, प्लस माइनस 4 इंटू 2 कर दोगे 8 बट्टा 3 प्लस 4 कर दोगे 7, कॉमा फिर यहाँ प्लस इंटू माइनस 3 गुना 4 कर दोगे 12, फिर प्लस माइनस 7 दूने 8 बट्टा 3 प्लस 4 कर दोगे 7। ठीक है, यहाँ P बिंदु का मान xy के रूप में निकलेगा, 6 में 8 घटा दोगे -2/7 और यहाँ पर -12 और -8 जोड़ दोगे -20/7। ठीक है, इसमें जो पहला मान प्राप्त हो गया -2/7 वो P बिंदु का भुज का मान है और इसका जो दूसरा मान प्राप्त हो गया -20/7 वो आपके P बिंदु के कोटि का मान है। अतः यहाँ लिख दोगे बिंदु P का निर्देशांक जो होगा वो क्या हो जाएगा, P बिंदु का निर्देशांक जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा आपका -2/7 और -20/7। इसे आप लोग क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग विभाजक बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करने में सफल रहेंगे, जो कि -2/7 और -20/7 के रूप में प्राप्त होगा और इसे आप लोग आंसर कर देंगे। उम्मीद